हाय गाइस, तो आ गए हैं आज हम अपने सेकंड मॉडल पेपर के साथ। यहाँ पे हम बीपीएससी के क्वेश्चन कराने वाले हैं। मीन्स अभी जो पेपर हमारा बीपीएससी कंप्यूटर और साइंस का जो पेपर होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो ये हमारा सेकंड मॉडल पेपर है। हमने फर्स्ट मॉडल पेपर इससे पहले अपलोड कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज देख लीजिए, वहां पे आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे फॉर द प्रैक्टिसिंग। और ये हमारा है सेकंड मॉडल पेपर। यहाँ पे हम फंडामेंटल के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिस टाइप के बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट वन इज द वर्सटिलिटी, बी इज एक्यूरेसी, सी इज डिलीजेंस एंड डी इज अ आईक्यू। हमारा जो कंप्यूटर का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वर्सटिलिटी होती है हमारी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक। वर्सटिलिटी मीन्स क्या? एक टाइम पे हमारा जो कंप्यूटर है कितने ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर सकता है, यह उसकी कैपेबिलिटी को बताता है वर्सटिलिटी। अब बात तक करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी हमारा क्या होता है? मीन्स यदि कंप्यूटर हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशन के बाद जो भी हमारे रिजल्ट आ रहे हैं वो कितना एक्यूरेट है, मीन्स कितना करेक्ट है, वो बताता है हमारी एक्यूरेसी। अब होता है हमारे डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स क्या होता है? यदि आप अपने कंप्यूटर से कोई रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करा रहे हैं तो वह टास्क कंप्यूटर कब तक परफॉर्म कर सकता है। मीन्स कोई रिपीटेटिव आप अपने कंप्यूटर से टास्क करवा रहे हैं, बार बार वही टास्क करवा रहे हैं, तो वो आपका जो कंप्यूटर है बिना थके इस टास्क को कब तक परफॉर्म कर सकता है, वो है आपका डिलीजेंसी। और भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे कि स्पीड, मीन्स आपका जो कंप्यूटर की स्पीड है वो कितनी है एक्यूरेट रिजल्ट के साथ। और हमारे जो जो कंप्यूटर है वो रिलायबल है कि नहीं, मीन्स रिलायबिलिटी जो होती है वो भी हमारे कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो हमारा ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेशन भी हमारा क्या होता है? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड मेमोरी हमारी क्या होती है? मेमोरी भी स्टोरेज जो होती है वो भी हमारे कंप्यूटर का क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक होता है। बट जो हमारी आईक्यू है, आईक्यू मीन्स हम जो सोच सकते हैं, एक जो ह्यूमन सोच सकता है वो हमारा कंप्यूटर नहीं सोच सकता है। हम अपने जो सोचते हैं उसको हम कंप्यूटर को प्रोग्राम के थ्रू देते हैं, देन वो टास्क परफॉर्म करता है। जो हमारा कंप्यूटर है वो खुद से सोच नहीं सकता, उसके पास कोई आईक्यू नहीं होती है। डी इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव फ्रॉम द यूजर इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? इनमें से ऐसा कौन सा यूनिट है कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि डेटा रिसीव किया है, मीन्स कोई सिस्टम है वो डेटा रिसीव किया है यूजर से, और वह कौन सा ऐसा यूनिट है जो कि जो डेटा वो यूजर से रिसीव किया है उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सके, मीन्स उस डेटा को कंप्यूटर अच्छे से समझ सके। मीन्स यदि आप कोई भी कुछ इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं, देन कौन सी ऐसी यूनिट है जो उस इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्मेट में, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो किस फॉर्मेट में मीन्स डेटा को समझता है? 0 1 के फॉर्म में, मीन्स वो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। क्या वो आउटपुट यूनिट के थ्रू होता है, या इनपुट यूनिट के थ्रू, या मेमोरी यूनिट के थ्रू, या वो एएलयू यूनिट के थ्रू होती है? मीन्स यदि हम कोई डेटा किसके थ्रू देते हैं? हमारे इनपुट के थ्रू। इनपुट के थ्रू कोई डेटा देते हैं, देन हमारी जो इनपुट यूनिट होती है वह डेटा को कंप्यूटर जो जिस लैंग्वेज को समझ सकता है उसमें कन्वर्ट करता है, मीन्स बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ये किसका वर्क होता है? इनपुट यूनिट का वर्क होता है। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन एंड नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम? इनमें से ऐसा कौन सा मॉनिटर है जो कि टेलीविजन की तरह दिखता है और नॉर्मली हम नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में के साथ उसे यूज करते हैं? क्या वो हमारा एलईडी है, या एलसीडी, या सीआरटी, या फ्लैट पैनल मॉनिटर है? तो हमारा जो मॉनिटर है वो टेलीविजन की तरह कौन सा हमारा मॉनिटर दिखता है? वो है हमारा कोथेड रे ट्यूब। कोथेड रे ट्यूब जो है वो हमारा टेलीविजन की तरह दिखता है, और वो क्या है? नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम है।
वो उसको हम नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूज कर सकते हैं कोथेड रे ट्यूब का। इसका मेनली यहाँ पे हम क्या, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको उसको यूज करते हैं हम कोथेड रे ट्यूब में। सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। इनमें से कौन सा ऐसा डिजाइन है जो कि कंट्रोल करता है ऑपरेशन को, जो भी कंप्यूटर का ऑपरेशन है उसे कंट्रोल करता है। क्या वो यूजर कंट्रोल करता है, या आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो कंट्रोल करता है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो हमारा मीन्स पूछा कि जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम डिजाइन करते हैं ताकि वह जो भी हमारे कंप्यूटर में ऑपरेशन हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके, और जो भी हमारे सिस्टम की जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज कर सके। वो किसका वर्क होता है, वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का वर्क होता है कि जो भी हमारे कंप्यूटर को, जो भी हमारा कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है उसको कंट्रोल करे, और कंप्यूटर का जो हमारी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है उसको एक्सटेंड करे। ये होती है हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी इज द राइट आंसर। एंड बी आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ये ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि यह रिस्पॉन्ड करता है यूजर के इनपुट के अकॉर्डिंग। मीन्स यूजर हमारा जैसा इनपुट देगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। बेसिकली एक हमारा जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल टास्क होता है उसको परफॉर्म करने में हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क करता है। बट हमारे जो सिस्टम का जो ऑपरेशन को कंट्रोल कौन करता है, हमारे जो कंप्यूटर के जो ऑपरेशन होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द असाइनेड ऑर्डरिंग एमंग द करेक्टर यूज्ड बाय द कंप्यूटर। इनमें से ये पूछा गया है कि एक करेक्टर को ऑर्डरिंग प्रोवाइड कौन करता है। अब फर्स्ट ऑप्शन इज हमारा एक्यूमुलेशन, बी इज ए सॉर्टिंग, एंड सी इज ए कोलेक्टिंग सीक्वेंस, एंड डी इज ए यूनिकोड। जब भी हम किसी करेक्टर को एक क्या करते हैं, हम ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स उसको एक ऑर्डर प्रोवाइड किसके थ्रू करते हैं, कोलेक्टिंग सीक्वेंस के थ्रू। हम करेक्टर को जो भी हमारा करेक्टर है उसको एक नंबरिंग देते हैं, मीन्स उसको एक ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उस पे क्या कर सके, सॉर्टिंग कर सके, सर्चिंग कर सके, एंड उसमें हम जो कंपैरिजन है वो कर सके। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी कोलेक्टिंग सीक्वेंस। इससे हम क्या करते हैं, करेक्टर को ऑर्डरिंग प्रोवाइड कराते हैं कोलेक्टिंग सीक्वेंस से। अब आते हैं अपने हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। तो किसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, इसमें ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ए इज ए कॉम्पैक्ट, बी इज ए इनपुट आउटपुट, सी इज ए ड्राइवर, एंड डी इज ए स्टोरेज। तो राइट आंसर हमारा क्या है, जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होता है, मीन्स कीबोर्ड हो गया वो इनपुट है, हमारा जो मॉनिटर है वो आउटपुट है। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जब हम कीबोर्ड के थ्रू अपना इनपुट देंगे देन वह जो भी डेटा होगा वो कंप्यूटर के पास जाएगा, देन प्रोसेस होके वो आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। तो हम इंटरेक्ट जो भी हम कंप्यूटर से जब इनपुट आउटपुट के थ्रू ही इंटरेक्ट करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर फॉर द सिक्स क्वेश्चन। बी इज द राइट आंसर फॉर द सिक्स क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग are the input device that enable direct data entry into a computer system from the source document। इसमें यह पूछा गया कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जो कि डेटा की डायरेक्ट एंट्री कराता है कंप्यूटर सिस्टम में फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट। यदि आप आपके पास कोई एक सोर्स कोई डॉक्यूमेंट है उसके थ्रू कंप्यूटर सिस्टम डायरेक्ट डेटा एंट्री ले रहा है, तो ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं जिससे कि सोर्स डॉक्यूमेंट है उसको दे, उससे डायरेक्ट जो भी डेटा है उस डॉक्यूमेंट पे उसे कंप्यूटर में ले। तो वो ऐसा कौन सा हमारा इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट इज हमारा सिस्टम एक्सेस डिवाइस, बी इज ए डेटा एक्वायरिंग डिवाइस, सी इज ए डेटा रिट्रीविंग डिवाइस, एंड डी इज ए डेटा स्कैनिंग डिवाइस।
डी हमारा जो डी क्या है, हमारा राइट आंसर। डेटा स्कैनिंग डिवाइस, स्कैनिंग डिवाइस क्या होता है, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट देते हैं सिस्टम को, तो वो सिस्टम क्या करता है, पूरा उस पेज को, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेता है। स्कैन करने से क्या होता है, उस डॉक्यूमेंट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वह वो सिस्टम में आ जाता है। जो भी डेटा होता है वो सारे डेटा को वो स्कैन कर लेता है हमारा सिस्टम। तो हमारी जो डेटा स्कैनिंग डिवाइस एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम जो डेटा एंट्री है वो डायरेक्ट करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू। ये था हमारा 7th क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप, पिक्चर, ड्राइंग इनटू अ डिजिटल फॉर्म फॉर द स्टोरेज इन कंप्यूटर। यदि आप चाहते हैं कि यदि आपके पास कोई मैप है, पिक्चर है या फिर कोई एंड ड्राइंग है, तो आप चाहते हैं कि ये सारे जो हमारे मैप, पिक्चर और जो ड्राइंग है वो हमारे कंप्यूटर में क्या हो, स्टोर हो जाए। तो इसमें पूछा है आप कौन सा ऐसा डिवाइस यूज करते हैं जो कि आपके मैप, पिक्चर और हमारे ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे, मीन्स डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करे एंड देन डिजिटल, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर करके रखता है। तो हमारे जो पिक्चर जब हम सेव करते हैं, मीन्स हमारा जो पिक्चर होता है, मैप होता है, ड्राइंग होता है, वो मीन्स कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि इन सारे चीजों को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, ताकि हम उसे कंप्यूटर में स्टोर करके रख सके। क्या वो हमारा इमेज स्कैनर होता है, या बी है हमारा डिजिटाइजर, सी है हमारा MICR, डी है हमारा स्कैनर। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पिक्चर, ड्राइंग, मैप जो होता है उसको डिजिटल फॉर्म में डिजिटाइजर के थ्रू, जो हमारा डिजिटाइजर होता है उसके थ्रू कन्वर्ट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, ताकि हम उसके सारे इंफॉर्मेशन को, मैप, पिक्चर और ड्राइंग के सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सके अपने कंप्यूटर में। तो ये किसके थ्रू होता है, डिजिटाइजर के थ्रू होता है। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड व्हेन अ यूजर ओपन एन अकाउंट इन द कंप्यूटर सिस्टम। इनमें से क्या क्रिएट होता है जब भी यूजर ओपन करता है अपने अकाउंट को कंप्यूटर सिस्टम में। पहला हमारा है SFD, MFD, सब डायरेक्टरी, RFD। जब भी हम कोई अकाउंट ओपन करते हैं, जब भी कोई हमारा जो यूजर है वो अपना अकाउंट जब ओपन करता है कंप्यूटर सिस्टम में, तो सबसे पहले हमारा क्या क्रिएट होता है, उसका सब डायरेक्टरी क्रिएट होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी, सब डायरेक्टरी। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10th क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कंप्यूटर कोड का टाइप नहीं है। हम जैसा जानते हैं, हमारे जो ASCII होता है वो एक कोड होता है, कंप्यूटर कोड होता है। BCD जो होते हैं वो भी कंप्यूटर कोड होती है। EBCDIC जो होता है वो भी कंप्यूटर कोड होता है। तो बट हमारा EDIC जो होता है, EDIC कोई भी हमारा कंप्यूटर कोड नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या है, ए, क्योंकि हमारा ASCII कंप्यूटर कोड होता है, BCD होता है, EBCDIC होता है, बट हमारा EDIC कोई भी कंप्यूटर कोड नहीं होता है। तो ए इज ए राइट आंसर। ASCII का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कभी कभी हमारे ASCII का जो फुल फॉर्म है उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। एंड हमारा जो BCD है का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। एंड EBCDIC का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये सारे के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में। तो आप ASCII, BCD, EBCDIC का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। इनमें से हमारा EDIC क्या है, कोई भी कंप्यूटर कोड नहीं है। अब हम चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक दैट मार्क द बिगिनिंग ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन। इनमें से ऐसा कौन सा टेक्निक है जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन का बिगिनिंग करने में मीन्स हेल्पफुल था। कौन सा हम टेक्निक ऐसा यूज किए थे जो कि कंप्यूटर कम्युनिकेशन लोग स्टार्ट किए, तब बिगिनिंग किए। क्या वो जो हमारा यूजर इन्वायरमेंट टेक्निक था उसके थ्रू, हमारे जो बैच इन्वायरमेंट थे उसके थ्रू, या टाइम शेयरिंग के थ्रू, या मैसेज पासिंग के थ्रू। हम जब कंप्यूटर कम्युनिकेशन बेसिकली जब हमारे टाइम शेयरिंग टेक्निक आई
तो उस टाइम क्या हुआ, जो यूजर थे वो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना ज़्यादा स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे टाइम शेयरिंग में क्या होता था, हर यूजर को सेम प्रायोरिटी मिलती थी अपने जो भी आप जो वर्क कर रहे हैं उसको अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। टाइम शेयरिंग में बेसिकली हर यूजर को सेम प्रायोरिटी मिलती थी। इसके थ्रू हम जो भी रिसोर्सेज थे उसको ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिए, मीन्स शेयरिंग करना स्टार्ट कर दिए रिसोर्स का। तो हमारी जो टाइम शेयरिंग टेक्निक थी उससे मोस्टली हम बिगिनिंग अपना स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर क्या हमारा, टाइम शेयरिंग। अब आते हैं अपने हम 12 क्वेश्चन की तरफ। 12 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउ ए यूजर टू लॉग इन अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा ऐसा सर्विस है जो कि यूजर को अलाउ करता है कि वो किसी और कंप्यूटर में लॉग इन कर सकता है थ्रू द इंटरनेट। क्या वो ईमेल के थ्रू आप किसी और सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं? क्या यूज नेट के थ्रू करते हैं, या टेलनेट के थ्रू करते हैं, या एफटीपी के थ्रू करते हैं? जो हमारा टेलनेट है इसके थ्रू क्या करते हैं, जो हम अपने दूसरे मीन्स जो कोई दूसरा कंप्यूटर है उसको एक्सेस करते हैं, उसको उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसे हम लॉग इन कर सकते हैं। टेलनेट का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, टेली टाइप नेटवर्क। टेलनेट में मोस्टली हम क्या करते हैं, वर्चुअल रूप में हम इंटरनेट के थ्रू दूसरे एक कंप्यूटर में लॉग इन कर सकते हैं और रिमोटली उस सिस्टम को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये होता है हमारा टेलनेट मीन्स टेली टाइप नेटवर्क। तो ये था हमारा 12 क्वेश्चन। अब आते हैं अपने हम 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली यूज फॉर द ऑटोमेटिक ऑपरेशन। मीन्स आजकल जो ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा कंप्यूटर मोस्टली यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा एनालॉग, एंड बी है डिजिटल, एंड सी है हाइब्रिड, एंड डी है हमारा रिमोट। जो हमारे ऑटोमेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं मीन्स यदि हम कुछ हमारी जो हमारा जो ड्राइवरलेस कार है, मीन्स वो सिर्फ बोल के इंस्ट्रक्शन देते हैं देन वो ऑटोमेटिक अपना वर्क करने लगता है, तो उसमें हम मोस्टली कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? क्या हम एनालॉग यूज करते हैं, डिजिटल, या हाइब्रिड, या रिमोट? हम क्या कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग एंड डिजिटल का मिक्सअप होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, उसका यूज करते हैं फॉर द ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए। ये था हमारा 13 क्वेश्चन। अब हम आते हैं 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो प्रोग्राम। इनमें से किसके इन्वेंशन के बाद हमको जो माइक्रो हमारा कंप्यूटर था वो सस्ता हो गया? फर्स्ट हमारा क्या वो पीडीए के थ्रू हुआ, या माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, या माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू, या फिर मेन फ्रेम के थ्रू? जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था मीन्स एक ये जो हमारा सीपीयू है वो उसकी तरह वर्क करता है। माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या होता है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ये हमारे सीपीयू की ही तरह वर्क करती है, बट इसकी जो साइज होती है काफी स्मॉल होती है। माइक्रो प्रोसेसर आने के बाद उसका जो माइक्रो प्रोसेसर की जो साइज होती थी वो काफी एक चिप के फॉर्म में होती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर, और ये जो सीपीयू वर्क करता है सेम वही वर्क करता है। तो इसके आने के बाद जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है वो काफी ज्यादा चीप हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर इज अ राइट आंसर। अब आते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 1 योगा बाइट इक्वल टू क्या? हमारा जो जैसा कि हम जानते हैं 1 बाइट इक्वल टू क्या होता है, 8 बिट, एंड 1 केबी इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 केबी इक्वल टू 1024 बाइट, एंड 1 एमबी इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1024 केबी, एंड 1 गीगा बाइट इक्वल टू क्या होता है, 1024 मेगाबाइट, एंड 1 टेट्राबाइट इक्वल टू क्या होता है, 124 गीगाबाइट, एंड 1 पेटाबाइट इक्वल टू 124 टेट्राबाइट, एंड 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 पेटाबाइट, एंड 1 जेटाबाइट इक्वल टू 1024 एक्साबाइट, एंड 1 योटाबाइट इक्वल टू 1024 जेटाबाइट। तो 1 जेटाबाइट इक्वल टू क्या है, 1024 जेटाबाइट है। सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा एक ऐसा फंक्शन है जो कि इनपुट डिवाइस का वो वर्क नहीं है? फर्स्ट क्या बोलता है, इट रीड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फ्रॉम द आउटसाइड। हमारा इनपुट डिवाइस क्या करता है, वो डेटा को क्या करता है,
रीड करता है, जो भी हम इनपुट मीन्स कीवर्ड के थ्रू जो भी इनपुट देते हैं उसको रीड करता है, एंड जो इंस्ट्रक्शन एंड जो डेटा होता है उसको रीड करता है। तो ये इनपुट डिवाइस का वर्क होता है। बी है हमारा, इट कन्वर्ट द डेटा इनटू कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। जो भी हम डेटा भेजते हैं अपने कंप्यूटर में, हमारा जो इनपुट यूनिट होता है उसको कंप्यूटर, जो हमारा कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है मीन्स अंडरस्टैंड कर सकता है, उसमें वो कन्वर्ट करता है। तो बी भी हमारा राइट है, ये भी हमारा इनपुट का वर्क है। एंड सी क्या है, इट मेक द डेटा इनटू यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। क्या ये डेटा को यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, बनाता है? ये है हमारा नहीं, क्योंकि हमारा जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं देन उसके बाद जो हमारा सिस्टम होता है उस डेटा को प्रोसेस करके और हमारे जिस जिस लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं उस फॉर्म में मॉनिटर में हमारे आउटपुट को डिस्प्ले करता है। मीन्स ये किसका वर्क है? आउटपुट यूनिट का वर्क है। एंड सी हमारा क्या, इट सप्लाई द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। हम इनपुट डिवाइस के ही थ्रू डेटा और इंस्ट्रक्शन को सप्लाई करते हैं कंप्यूटर को फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। तो सी हमारा क्या है, राइट आंसर नहीं है। ये किसका वर्क होता है? वो हमारा आउटपुट यूनिट का वर्क होता है कि वो डेटा को जो जिस लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं उसमें डेटा को डिस्प्ले कराए। तो ये हमारा किसका काम होता है? आउटपुट डिवाइस का। ये हमारे इनपुट डिवाइस का फंक्शन नहीं है। तो सी इज राइट आंसर फॉर द 16 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है, लेबल द पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सीपीयू, हमारा सीपीयू क्या करता है, वो हम जब भी हम अपना इनपुट यूनिट के थ्रू कोई भी हम डेटा देते हैं देन उस डेटा को प्रोसेस करता है। कौन? सीपीयू। देन उस डेटा को प्रोसेस करके ऑपरेशन परफॉर्म करके उस डेटा को डिस्प्ले कराता है हमारे मॉनिटर पे। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आउटपुट यूनिट हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इनपुट यूनिट। मीन्स राइट आंसर हमारा क्या है, डी। इनपुट यहाँ से हम डेटा देंगे देन यहाँ से हमारा आउटपुट यूनिट के थ्रू डेटा हमारा डिस्प्ले होगा। अब आते हैं अपने हम 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन हमारा क्या है, वीडियो स्टैंड फॉर। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज ए वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, बी इज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सी इज ए वर्चुअल डिटेक्शन यूनिट, डी इज ए विजुअल डिटेक्शन यूनिट। हमारा वीडियो क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या करता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि डिस्प्ले कराता है टेक्स्ट एंड ग्राफ को स्क्रीन पे। जो भी हम हमारा जो टेक्स्ट है एंड ग्राफ है उसको क्या करता है, हमारे मॉनिटर पे डिस्प्ले कराता है। वीडियो हमारा बेसिकली क्या होता है, इसे हम मॉनिटर भी कहते हैं। वीडियो को हम क्या कहते हैं, मॉनिटर भी कहते हैं। अब आते हैं अपने हम 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट डज एसवीजीए स्टैंड फॉर। एसवीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड विजुअल ग्राफिक्स एरे, एंड बी इज ए सुपर विजुअल ग्राफिक्स एरे, C is a standard video graphics array and D is a super video graphics array। जो हमारा SVGA क्या होता है, ये आपकी जो पिक्चर है उसको डिस्प्ले कराता है हायर रिजोल्यूशन में। हायर रिजोल्यूशन में आपके पिक्चर को डिस्प्ले कराता है जिससे आपका पिक्चर क्या है, वो काफी ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी दिखती है। इसका फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, एंड इसका रिजोल्यूशन 800 इंटू 600 होता है। ये काफी ज्यादा पॉपुलर रिजोल्यूशन है। इसके थ्रू हमारी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी दिखती है। अब आते हैं अपने 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ए स्पेशल रिक्वेस्ट originated from some device to the CPU to acquire some of its time is called। एक ऐसा स्पेशल रिक्वेस्ट जो कि किसी डिवाइस के थ्रू ओरिजिनेट होता है, जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है, मीन्स एक ऐसा रिक्वेस्ट जो कि कुछ डिवाइस के थ्रू ओरिजिनेट होता है ताकि वो सीपीयू के कुछ टाइम को क्या कर सके, एक्वायर कर सके। उसे हम क्या बोलते हैं, एक ऐसे रिक्वेस्ट को हम क्या बोलते हैं जो कि सीपीयू के कुछ टाइम को क्या कर सके, वो एक्वायर कर सके। क्या वो उसे हम डिस्टरबेंस बोलते हैं, या फिर एटेन्युएशन बोलते हैं, या सी इंटरप्ट बोलते हैं, या डी हमारा नॉइस। यदि सीपीयू के मीन्स कोई ऐसा रिक्वेस्ट है जो कि उसके सीपीयू के टाइम को एक्वायर करना चाहता है, वो उससे हम क्या बोलते हैं, इंटरप्ट बोल रहे हैं। मीन्स यदि सीपीयू हमारा कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है बट कोई एक ऐसा रिक्वेस्ट आ जाता है जो कि उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने से रोक देता है, मीन्स वहां पे क्या आता है, एक इंटरप्ट आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी। इंटरप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, सीपीयू के कुछ टाइम को हम क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने 21 क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन क्या बोलता है, लाइन प्रिंटर दैट प्रिंट 1 लाइन एट ए टाइम। इनमें से कौन सा एक ऐसा लाइन प्रिंटर है जो कि एक लाइन को एक टाइम में प्रिंट करता है।
फर्स्ट ऑप्शन हमारा लेजर बी प्रिंटर, बी इज ए इंकजेट प्रिंटर, सी इज ए ड्रम प्रिंटर, डी इज ए चैन प्रिंटर। हमारा जो लेजर प्रिंटर है वो काफी ज्यादा फास्ट प्रिंटर होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो पीपीएम में मापी जाती है। मीन्स हम इसमें यहाँ पे लाइन प्रिंट नहीं करते, पेज को प्रिंट करते हैं। हमारे जो इंक जेट प्रिंटर होती है वो उसको भी हम पीपीएम में मापते हैं। यहाँ पे भी हम पेज को ही प्रिंट करते हैं, लाइन को प्रिंट नहीं करते हैं। जो हमारे ड्रम प्रिंटर है वो लाइन को प्रिंट करता है, मीन्स एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करता है। तो सी इज ए राइट आंसर। एंड जो चैन प्रिंटर होता है वो करेक्टर को प्रिंट करता है, मीन्स 1 मिनट में कितने करेक्टर को वो प्रिंट कर सकता है। इसकी स्पीड जो होती है सीपीएम में मापी जाती है। तो राइट आंसर क्या है हमारा सी, ड्रम प्रिंटर जो होता है वो लाइन को प्रिंट करता है एट ए टाइम। अब आते हैं हम अपने 22 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22 क्वेश्चन क्या है, पीसीआई स्टैंड फॉर, मीन्स पीसीआई का फुल फॉर्म क्या है, पेरिफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड, बी इज ए पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड एंड पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरेक्शन, एंड डी हमारा पार्शियल कंपोनेंट इंटरेक्शन। पीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। ए इज ए राइट आंसर। ये बेसिकली क्या होता है, एक हाई बैंडविड्थ बस होता है जिससे क्या करते हैं हम हार्डवेयर को सिस्टम से अटैच करते हैं, या फिर और भी जो डिवाइसेस है उसको हम सिस्टम से क्या करते हैं अटैच कराते हैं पीसीआई के थ्रू। ये है हमारा पीसीआई मीन्स पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। ए इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ रोम, इनमें से कौन सा रोम का टाइप है। फर्स्ट है हमारा यस रोम, डी रोम, एंड बी हमारा पी रोम एंड ईपी रोम, सी हमारा ओनली वन टाइप देयर इज नो फर्दर क्लासिफिकेशन, एंड डी है हमारा पी रोम ई रोम। हमारे कौन कौन से टाइप के रोम होते हैं, फर्स्ट हमारा है यम रोम। यम रोम क्या होता है हमारा, मार्क्स रीड वनली मेमोरी, एंड सेकंड हमारा क्या होता है पी रोम। पी रोम मीन्स क्या होता है हमारा प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, एंड थर्ड हमारा क्या होता है ईपी रोम। ईपी रोम इसका मतलब क्या होता है इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी, एंड फोर्थ हमारा है ईपी रोम, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड वनली मेमोरी। तो ये हमारे 4 टाइप है रोम के। तो इनमें से कौन कौन से टाइप है, हमारा पी रोम है एंड ईपी रोम है। बी इज द राइट आंसर। पी रोम हमारा टाइप है एंड ईपी रोम हमारा क्या है रोम के टाइप है। अब आते हैं अपने 24 क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन हमारे क्या बोलते हैं, दी ALU गिव द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशन एंड आउटपुट इज स्टोर इन द। इनमें से ये बोला गया है कि यदि जो ALU है वो आउटपुट देता है ऑपरेशन के बाद, एंड आउटपुट इज स्टोर, जो आउटपुट है वो कहाँ स्टोर होता है। फर्स्ट है वो क्या वो मेमोरी डिवाइस में स्टोर होता है, क्या वो रजिस्टर में स्टोर होता है, या फ्लैग में, या आउटपुट डिवाइस में। यदि हमारी जो ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वो कोई भी ऑपरेशन अर्थमेटिक मीन्स प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, या फिर लॉजिक यूनिट एंड आर एक्सआर या बिट डिवाइस या शिफ्ट डिवाइस, कोई भी ऑपरेशन यदि परफॉर्म करता है, देन उसको परफॉर्म करने के बाद वो कहाँ अपना जो आउटपुट है वो कहाँ स्टोर करके रखता है, रजिस्टर में स्टोर करके रखता है। बी इज ए राइट आंसर। यदि ALU जो है जो भी अपना बेसिक ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करके जो डेटा है उसके जो आउटपुट है उसको कहाँ रखता है, वो स्टोर करके रजिस्टर में रखता है। बी इज ए राइट आंसर फॉर द 24 क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने 25 क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड, मीन्स मेमोरी स्पेस है उसको डिवीजन हम करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट इज पेजिंग, बी इज ए सेगमेंटेशन, सी इज ए बाइफोर्केशन, एंड डी इज ए डायनेमिक डिवीजन। यदि हम प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मेमोरी को डिवाइड करते हैं तो देन उससे हम क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करते हैं डिफरेंट साइज में हम जितना भी जो हमारा प्रोसेस है प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं मेमोरी को डिवाइड करते हैं, किसमें हम सेगमेंटेशन में। तो राइट आंसर हमारा क्या है सेगमेंटेशन। अब आते हैं अपने 26 क्वेश्चन पे। ये क्या बोलता है कि नंबर ऑफ बिट इन ALU इज, ALU में कितने नंबर ऑफ बिट होते हैं, क्या वो 4 बिट होते हैं, या 8 बिट होते हैं, या 16 बिट होते हैं, या फिर 2 बिट होते हैं। जो हमारा ALU है
ALU हमारा क्या करता है, 16 बिट कंसिस्ट करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, अपना ALU जो भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है। अब आते हैं हम 27 क्वेश्चन की तरफ। 27 हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच फ्लैग इंडिकेट द नंबर ऑफ वन दैट रिजल्ट फ्रॉम एन ऑपरेशन। इसमें बोला गया है ऐसा कौन सा फ्लैग है जिसमें हम नंबर ऑफ वन को इंडिकेट करते हैं। जब भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें हम नंबर ऑफ वन देखते हैं, वो किस फ्लैग में देखते हैं, क्या वो जीरो फ्लैग में देखते हैं, पैरिटी फ्लैग में, या फिर ऑक्सिलरी फ्लैग में, या कैरी फ्लैग में। मीन्स उसमें हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ वन देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ वन है। तो हम नंबर ऑफ वन किस में देखते हैं, पैरिटी बिट में देखते हैं। पैरिटी हमारी दो टाइप की होती है, एक ऑड पैरिटी होती है, एक हमारी इवन पैरिटी होती है। पैरिटी बिट हम किस लिए यूज करते हैं, पैरिटी बिट हम एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। जो हमारी ऑड पैरिटी बिट होती है इसमें क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वन इन कोड एंड पैरिटी बिट शुड बी ऑड। मीन्स हमारे यदि कोई हमारा डेटा बिट है, आपका डेटा बिट हो सकता है 1 1 1 0 0 0 1, एंड इसके साथ साथ हम एक पैरिटी बिट भी लेते हैं। पैरिटी बिट है यदि हम 1 मानते हैं तो ऑड पैरिटी में क्या बोलता है कि डेटा बिट प्लस हमारी जो पैरिटी बिट है उन दोनों को मिला के जो नंबर ऑफ वन हो वो ऑड हो। हमारे इसमें कितने नंबर ऑफ वन है, 1 2 3 4 5। 5 क्या हमारा ऑड है, मीन्स ये ऑड पैरिटी है, ये हमारा करेक्ट है। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एरर डिटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यदि हमारा जो कोई ट्रांसमीटर है जो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है, एंड यहाँ पे हमारा रिसीवर है जो डेटा को रिसीव कर रहा है, यदि हम इस डेटा को यहाँ सेंड करते हैं एंड ये डेटा 1 1 0 0 0 0 1 एंड 1 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। यदि आप बोले कि ये क्या है, ऑड पैरिटी, मीन्स इसमें नंबर ऑफ वन जो होने चाहिए, इस डेटा में नंबर ऑफ वन कितने होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। बट जब ये रिसीवर के पास जाता है तो रिसीवर देखता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ वन है, 1 2 3 4, मीन्स 4 है, ये क्या है, ऑड पैरिटी नहीं है। देन रिसीवर क्या करता है, इसमें ये बोल देता है कि इस जो डेटा आई है वो उसमें क्या है, एरर है। तो इस पैरिटी जो हमारी पैरिटी बिट है इसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं कि उस पर्टिकुलर डेटा में एरर है कि नहीं है। तो ये था हमारा पैरिटी। इसके पैरिटी में ही हम नंबर ऑफ वन जो है उसे हम चेक करते हैं, देन हम फाइंड करते हैं कि इसमें एरर है कि नहीं है। बट हम यहाँ मीन्स किस पॉइंट पे एरर है, क्या एरर है ये नहीं पता कर पाते, बट ये जान जाते हैं इस पर्टिकुलर डेटा में एरर है। तो ये था हमारा पैरिटी बिट। अब आते हैं हम 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्लैंक इज द रॉ मटेरियल यूज्ड हैज इनपुट। कौन सा एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसे हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं, एंड ब्लैंक इज द प्रोसेस डेटा ऑब्टेन हैज आउटपुट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। और मीन्स ऐसा कौन सा प्रोसेसिंग डेटा है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं आउटपुट के थ्रू ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग में। फर्स्ट हमारा है डेटा। जो डेटा क्या होता है, हमारा रॉ मटेरियल होता है, मीन्स हम जो इनपुट करते हैं वो क्या होता है, हमारी रॉ मटेरियल होती है जिसे हम इनपुट के रूप में यूज करते हैं। एंड सेकंड इंस्ट्रक्शन, एंड इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस डेटा। जो हमारी इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जब हम उस डेटा को जो रॉ डेटा है उसे प्रोसेस कर लेते हैं, देन उसमें वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस डेटा ऑब्टेन हैज आउटपुट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग, जो कि हमें मिलता है आउटपुट के रूप में ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ए। इंस्ट्रक्शन हमारा क्या है, प्रोसेस डेटा है, जो कि रॉ डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, इंस्ट्रक्शन डेटा मिलता है। एंड जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। प्रोग्राम हमारा क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ए इज द राइट आंसर फॉर द 28 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। 29 क्वेश्चन क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक इन द डायग्राम। ये क्या है, आपका ALU है एंड ये है CPU। बेसिकली इसमें पूछा क्या गया है, CPU किस किस कंपोनेंट को मिलके बनता है। फर्स्ट ALU, क्या वो इनपुट यूनिट को मिलके बनता है, या मेमोरी यूनिट को, या कंट्रोल यूनिट को, या इनपुट आउटपुट यूनिट को। जो हमारा CPU होता है वो ALU प्लस कंट्रोल यूनिट से मिलके बनता है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, कंट्रोल यूनिट। सी इज द राइट आंसर। ALU प्लस कंट्रोल यूनिट मिलके हमारा क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बनती है। ये दोनों हमारे क्या है, CPU के कंपोनेंट होते हैं, ALU एंड CU। अब आते हैं अपने 13 क्वेश्चन की तरफ।
13 क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट डज एमएआर स्टैंड फॉर। एमएआर का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए मेन एड्रेस रजिस्टर, बी इज ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, सी इज ए मेन एक्सेसिबल रजिस्टर एंड डी इज ए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एमएआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। यहाँ पे क्या होता है, एक ये ऐसा रजिस्टर होता है जो कि एड्रेस को स्टोर करके रखता है, मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करके रखता है एमएआर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब हम आते हैं अपने 31 क्वेश्चन पे। 31 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, ए सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर ए सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। जो सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए। जो सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन के लिए हम सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, जैसे हमारा माइक्रो इंस्ट्रक्शन क्या, ए प्लस बी, ये हमारा क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है। बट एएलयू जब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा तो वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन में मीन्स बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन में इसे डिवाइड करता है। तो उस सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, उस सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम। इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोग्राम। सी इज द राइट आंसर फॉर द 31 क्वेश्चन। अब हम आते हैं 32 क्वेश्चन पे। 32 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, दी एलएसबी एंड एमएसबी ऑफ दिस नंबर आर। एलएसबी मीन्स क्या होता है, एलएसबी मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इस नंबर में हमारा नंबर क्या है, 1 2 4 3 2 4 7। इसमें हमें हमारा क्या पूछा है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे राइट हैंड साइड पे होता है वो हमारा क्या होता है, एलएसबी होता है। एंड हमारे जो राइट एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हमारा एलएसबी क्या हो गया, एलएसबी हमारा क्या है, एलएसबी है हमारा 7 एंड एमएसबी क्या है हमारा 1। तो राइट आंसर क्या होगा, 7 एंड 1। जो हमारा सी है वो राइट आंसर है। हमारा एलएसबी एकदम जो राइट हैंड साइड पे हमारी जो बिट होती है, मोस्ट राइट हैंड साइड पे हमारी जो बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलएसबी बोलते हैं। एंड मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी जो बिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एमएसबी। उसे हम क्या बोलते हैं, एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसका राइट आंसर हमारा है सी। अब आते हैं अपने 33 क्वेश्चन पे। 33 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट डज बीसीडी स्टैंड फॉर। बीसीडी का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज ए बिटवाइज कोडेड डेसिमल, B is a binary coded decimal, C is a binary converted decimal and D is a bitwise converter। BCD का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, BCD का फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। ये क्या होता है हमारा 4 बिट बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, 4 बिट बाइनरी कोड को रिप्रेजेंट करता है। यदि हमें हमारी कोई डेसिमल वैल्यू है 5, देन उसको किस तरीके से हमारा जो BCD है रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स इसमें 4 बिट होता है तो 1 0 1 ये हो गया हमारा 5 एंड एक्स्ट्रा 0 लगाते हैं हम अपने लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो गया हमारा 5 4 बिट का। यदि हमें रिप्रेजेंट करना है 9, देन हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 9 का हमारा बाइनरी वैल्यू क्या होगी 1 2 4 8 मीन्स 1 0 0 1। ये क्या है हमारा 9 की बाइनरी वैल्यू है 1 0 0 1। तो हम BCD में इस तरीके से डिनोट करेंगे। बट हम जब वैल्यू 15 लेते हैं क्योंकि हमारे BCD में 0 to 9 डेसिमल वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम 9 से वैल्यू ज्यादा है तो उससे हम उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ डिफरेंट तरीके से करते हैं। यदि हमें 15 का BCD निकालना है तो पहले जो 1 है उसका 4 बिट लिखेंगे मीन्स 1 0 0 1। ये क्या है हमारा 1 1 0 0 0 फॉर द 1। एंड 5 के लिए हम क्या यूज करेंगे 1 0 1 0, 4 बिट हम 5 के लिए एंड 4 बिट फॉर द 1। इस 15 जो हमारी डिजिटल डेसिमल वैल्यू है उसके लिए हम BCD में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 4 बिट फॉर द 1 एंड 4 बिट फॉर द 5। तो ये था हमारा BCD का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कन्वर्ट द, इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हैं। हमारी वैल्यू क्या है 1 1 0, इसका बेस क्या है हमारा 1, इसका बेस 2 है एंड इसका बेस हमारा क्या है 4। तो हम क्या करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया 0 1 1 मीन्स ये क्या हमारी वैल्यू है 6, 4 एंड 2 मीन्स
4 के नीचे हमारी वैल्यू 1 है एंड 2 के नीचे हमारी वैल्यू 1 है, मीन्स 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। और ये हमारी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है डेसिमल में? 6। 6 इज द राइट आंसर। यदि हमें हमारी डेसिमल वैल्यू 19 है, उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यदि हमारी डेसिमल वैल्यू है 19 और उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, 19 है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमारे पहले हम अपनी बेस वैल्यू लिखेंगे 1 2 4 8, फिर उसके बाद 16, देन उसके बाद 32। हमारी वैल्यू 19 है तो हम 16 पे 1 लगाएंगे, मीन्स 16। अभी कितना में वैल्यू चाहिए? 3, मीन्स 1 2 पे हम वैल्यू 1 लगाएंगे एंड 1 पे वैल्यू 1 लगाएंगे, तो 16 प्लस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया हमारा 19। और बाकी जो जगह है हमारा, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे, तो ये हमारी 0 1 0 0 1 1 किसको रिप्रेजेंट करती है? 19 को। ये था, हम इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं अपने 35 क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन हमारा क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में मोस्टली हम क्या करते हैं, 0 to 9 के बीच का जो रेंज होता है वो हमारे डेसिमल वैल्यू का होता है। फर्स्ट ऑप्शन में हम आते हैं 114, ये हमारी डेसिमल वैल्यू हो सकती है। बी ऑप्शन आते हैं 43.47, ये हमारी डेसिमल वैल्यू हो सकती है। अब सी ऑप्शन पे हम आते हैं, सी ऑप्शन है 99.9 जो ए हमारी जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में, ए जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में नहीं आती है, वो हमारी किस में आती है? हेक्सा डेसिमल में आती है। हेक्सा डेसिमल में ए हमारी वैल्यू आती है। हमारी डेसिमल वैल्यू सिर्फ 0 to 9 तक होती है, इसलिए हमारी जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये हमारी क्या है? हेक्सा डेसिमल वैल्यू है, वो हमारी डेसिमल वैल्यू नहीं है, डेसिमल नंबर ये क्या है? नहीं है। अब आते हैं हम अपने 36 क्वेश्चन पे। 36 क्या बोलता है? ए बिट इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स इधर 0 और 1। ये क्या सही है या गलत है? बिट हम मोस्टली क्या, जो हमारी बिट की क्या टर्मिनोलॉजी है, वैल्यू हमारी 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है। अब आते हैं अपने 37 क्वेश्चन पे। 37 हमारा क्या बोलता है? कन्वर्ट द बाइनरी इक्विवेलेंट 10101 टू इट्स डेसिमल इक्विवेलेंट। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? इसके ऊपर जो हमारी बेस वैल्यू है इसको लिख देते हैं। ए, इसकी बेस वैल्यू क्या है? 1 है, और इसकी बेस वैल्यू क्या है? 2 है, एंड इसकी बेस वैल्यू हमारी क्या है? 4 है। 2 के पावर में हमारी बेस वैल्यू होती है और इसकी बेस वैल्यू 8 है, एंड इसकी बेस वैल्यू हमारी क्या है? 16 है। तो कहाँ कहाँ हमारा 1 है? 16 पे 1 है, 4 पे 1 है एंड 1 पे 1 है, मीन्स ये क्या है हमारी? 21। इन तीनों को ऐड करते हैं तो 21 है, मीन्स ये जो बाइनरी वैल्यू, जो बाइनरी हमारी ये वैल्यू है वो क्या है? 21 है। राइट आंसर हमारा क्या है? ए इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 38 क्वेश्चन पे। 38 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में बेसिकली हम क्या जानते हैं? वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। हमारा पहला ऑप्शन क्या है? ए 1 2 4, इसमें हमारी ये हमारा क्या है? बाइनरी नंबर नहीं है, बिकॉज सिर्फ 0 एंड 1 ही आ सकता है हमारे बाइनरी नंबर में, 2 4 नहीं आ सकता है। हमारी क्या है? बी हमारा क्या है? 1 1 1 0, बट यहाँ पे क्या है? कोष्टक लगा के हमारी जो बेस वैल्यू है वो नहीं दी है, तो ये बाइनरी हमारी क्या है? बाइनरी नंबर नहीं है। अब सी ऑप्शन आता है 1 1 0, ये हमारा क्या है? ये है हमारा बाइनरी नंबर 1 1 0। यहाँ बेस कितना है? 2। एंड सी क्या है? 0 0 0, ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी है बाइनरी नंबर, 0 0 0 भी हमारी बाइनरी नंबर है। इसका राइट आंसर क्या है? सी एंड डी। अब आते हैं अपने 39 क्वेश्चन पे। 39 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? व्हाट डज द EBCDIC स्टैंड फॉर। इनमें से EBCDIC का स्टैंड फॉर क्या है? ए ऑप्शन हमारा क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल इंटरमीडिएट कोड, एंड बी इज ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरमीडिएट कोड, एंड सी इज ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एंड डी इज एक्सटेंडेड बाइनरी कन्वर्टेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EBCDIC का जो हमारा फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड, यहाँ मुस्लिम कोडेड एंड इंटरचेंज, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, इसका फुल फॉर्म क्या है? सी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड।
सी इज द राइट आंसर। इसका ई बी सी डी आई सी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? इफ यू आर गिवन वर्ड साइज इज एन बिट, द रेंज ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। यदि आपको एन बिट का कोई वर्ड दिया गया है तो आपका जो टूज कॉम्प्लीमेंट का रेंज क्या होगा? यदि आपके पास एन बिट है देन उसके लिए टूज कॉम्प्लीमेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ये क्या है हमारा? -2 पावर n प्लस 1 से +2 पावर n प्लस 1। ये जो हमारा n दिया हुआ है ये हमारा क्या है? पावर में है। ये सारे क्या है? हमारे पावर में है। तो हमारा जो टूज कॉम्प्लीमेंट का जो रेंज होता है, यदि n बिट नंबर है देन उसका हमारा जो रेंज होगा वो क्या होगा? -2 पावर n माइनस 1 से +2 पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये है हमारा रेंज टूज कॉम्प्लीमेंट का। तो राइट आंसर हमारा क्या है? राइट आंसर हमारा क्या है? डी। ये क्या है हमारा? -2 पावर n माइनस 1 टू +2 पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये हमारा रेंज होता है टूज कॉम्प्लीमेंट का। अब आते हैं अपने 41 क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? इफ m इज द टूज कॉम्प्लीमेंट एंड n इज ए बाइनरी नंबर देन। इसमें क्या बोला गया है कि यदि m जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट है एंड जो n है वो बाइनरी नंबर है। तो हम जैसा कि जानते हैं यदि यदि हमें टूज कॉम्प्लीमेंट में किसी बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है, यदि आपको 1 2 1 0 1 0 1 इसे हमें बोला गया है टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के लिए, देन इसका पहले क्या करते हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मीन्स सबको हम क्या करते हैं? इन्वर्ट करते हैं। 0 1 0 1 0 इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा देन क्या करते हैं? +1 ऐड करते हैं। फिर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो हमारी क्या आएगी? टूज कॉम्प्लीमेंट आएगी। तो इसमें ये पूछा गया है यदि हमारा m जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट है तो n हमारा यदि बाइनरी नंबर है तो दोनों में रिलेशन क्या होगा? ये m टूज कॉम्प्लीमेंट है, n हमारा बाइनरी नंबर है, देन उसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, देन उसमें 1 ऐड करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? वो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। m इक्वल टू n बार प्लस 1। बी क्या है हमारा? बी इज द राइट आंसर। m और n में ये रिलेशन है, m इक्वल टू n बार प्लस 1। अब आते हैं अपने 42 क्वेश्चन पे। 42 क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि ये जो ऑपरेटर है इज यूज टू डिनोट। ये किससे डिनोट करता है? ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है हमारे राइट शिफ्ट को। ये हमारे राइट शिफ्ट को डिनोट करता है। राइट शिफ्ट हमारा क्या होता है? एक ये राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारा क्या होता है? बिट वाइज ऑपरेटर होता है। अब आते हैं अपने 43 क्वेश्चन पे। 43 क्वेश्चन क्या बोलता है? दिस सिंबल ऑफ प्लस इन बुलियन इज नोन एज। हमारे जो प्लस सिंबल है वो किसके लिए यूज करते हैं? और के लिए। तो राइट आंसर हमारा क्या है? और एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं? डॉट यूज करते हैं। अब आते हैं अपने हम 44 क्वेश्चन की तरफ। 44 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस। हाईएस्ट प्रेसिडेंस मीन्स क्या होता है कि यदि आपके पास प्लस है, माइनस है, अरे मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, इसके मीन्स a प्लस बी माइनस सी इंटू डी एंड डिवाइड बाय ई। यदि आपके इस फॉर्म में आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे वो डिसाइड होता है इसके प्रेसिडेंट से। यदि मीन्स हम जानते हैं कि जैसे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड का जो प्रेसिडेंस होता है वो हाई होता है, तो पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इन प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन में सबसे ज्यादा जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी उसे हम पहले क्या करते हैं? उसको हम परफॉर्म करते हैं। देन उसके बाद उससे कम जिसकी प्रेसिडेंस होगी, जिस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होगी, देन उससे हम ऑपरेट करते हैं। तो ये होता है प्रेसिडेंस हमारा, कि इससे पता चलता है कि कौन सा जो ऑपरेटर है वो कब परफॉर्म होगा। तो इसने पूछा सबसे हाईएस्ट जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो किसका है? क्या वो प्लस का है या डॉट का है या हमारा जो नॉट ऑपरेटर है उसका है या मल्टीप्लीकेशन का है? जैसा कि हम जानते हैं सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है? पैरेंथेसिस की होती है। एंड हमारा जो मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है उसका होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एंड देन उसके बाद हमारा प्लस माइनस, एंड देन उसके बाद हमारे जो भी रिलेशनल ऑपरेशन होते हैं
उसका आता है। देन उसके बाद कंपैरिजन का आता है। तो ये सब क्या है, हमारे सबसे हाई प्रेसिडेंस इसकी है। एंड उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो प्रेसिडेंस होगा वो कम होते जाएगा। तो हाई प्रेसिडेंस हमारे किसका है इसमें, जो हमारा मेंबर सिलेक्शन ऑपरेटर है उसका हाई प्रेसिडेंस है। ये है हमारा बी जो है वो राइट ऑपरेशन है। यदि हम लॉजिकल जो ऑपरेटर है उसकी बात करते हैं, मीन्स नॉट एंड और जो होता है, इसकी प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, तो हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो सबसे पहले ऑपरेट होगा, देन उसके बाद एंड ऑपरेटर, देन उसके बाद और ऑपरेटर। मीन्स नॉट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस जो होती है वो काफी वो एंड और के कंपेयर में हाई होती है। ये है हमारा 44 क्वेश्चन। अब हम आते हैं 45 क्वेश्चन की तरफ। इनमें क्या पूछा गया, इन द एक्सप्रेशन y प्लस एक्स बार डॉट y विच ऑपरेटर विल बी इवेल्युएट फर्स्ट। इसमें बोला गया है कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले इवेल्युएट होगा। तो इसलिए हम इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेसिडेंसी चेक करते हैं। मींस जिसकी प्रेसिडेंसी हाई होगी वो सबसे पहले ऑपरेट होगा। जैसे कि हम जानते हैं कि नॉट हो गया, और हो गया, एंड हमारा नॉट एंड और हो गया। यदि इसमें हम प्रेसिडेंसी की बात करते हैं, जो हमारा नॉट गेट होता है उसकी जो प्रेसिडेंसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। देन उसके बाद हमारा एंड, देन उसके बाद हमारे किसकी और की। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन इवेल्युएट होगा, वो हमारा होगा बार। डी इज ए राइट आंसर। हमारा जो डी है, नॉट ऑपरेटर सबसे पहले इवेल्युएट होगा ये ऑपरेशन में। इस ऑपरेशन में सबसे पहले हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो इवेल्युएट होगा। अब आते हैं अपने 46 क्वेश्चन पे। 46 क्वेश्चन क्या बोलता है, एज पर आइडमपोटेंट लॉ एक्स प्लस एल विल बी इक्वल टू द। आइडमपोटेंट लॉ में एक्स प्लस एक्स है तो हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं हम अपने 47 क्वेश्चन पे। 47 क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, द एक्सप्रेशन फॉर द इवेल्युएशन लॉ। इवेल्युएशन लॉ में मीन्स क्या होता है, यदि आप कोई ए है, ए का ए पे नॉट ऑपरेट हो रहा है, देन उस पे ए ऑपरेट होगा। फिर उसके बाद दो बार जब हमारा नॉट ऑपरेटर ऑपरेट होगा इस ऑपरेंड पे, देन हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी। एक्स है देन बार है देन बार है, वो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। यदि हमारी वैल्यू वाई है उस पर बार है देन उसके बाद बार है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ये होता है हमारा इवेल्युएशन लॉ। अब आते हैं अपने 48 क्वेश्चन पे। 48 क्वेश्चन क्या बोलता है, इन जनरल फॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ रो इन ट्रुथ टेबल इज। जो ट्रुथ टेबल में नंबर ऑफ रो होते हैं वो कितने होते हैं। यदि आपके पास n लिटरल्स है, यदि आपके पास n लिटरल्स है, देन ट्रुथ टेबल में कितने रो होंगे। मीन्स यदि आपके पास लिटरल ए बी सी डी है, देन आपकी जो ट्रुथ टेबल होगा उसमें कितने रो होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ए बी सी डी। ये आपका 4 लिटरल्स है, मीन्स n लिटरल्स है, देन आपका जो रो होगा 2 पावर n होगा। 4 4 4, ये क्या है, 16 है। 16 है हमारी जो हमारी ब्लॉक है वो कितनी है, 16 है। यदि आपके पास n लिटरल है ट्रुथ टेबल में, देन आपके पास 2 पावर n ब्लॉक होंगे। देन राइट आंसर हमारा क्या है, 2 पावर, ये है हमारा 2 पावर n। सी इज ए राइट आंसर। इसमें क्या हमारा सी जो है वो राइट आंसर है। अब आते हैं अपने 49 क्वेश्चन की तरफ। 49 क्वेश्चन क्या बोलता है, दी कंप्लीमेंट टर्म फॉर एक्स बार डॉट वाई बार डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई विल बी। यदि हम इसको कॉम्प्लीमेंट करें देन हमारी वैल्यू क्या होगी। जो यदि हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं कोई वैल्यू, जो बार लगा है वो बार रिमूव हो जाता है। यदि हमारा एंड ऑपरेटर है, मीन्स एंड ऑपरेटर वो चेंज होता है और में, और जो हमारा और ऑपरेटर है वो क्या होता है, चेंज होता है हमारा एंड में। यदि हमारी नॉट नॉट ऑपरेटर है, वो नॉट ऑपरेटर क्या होती है, रिमूव हो जाती है। तो इसमें हम एक्स है, एक्स को हम एक्स लिख सकते, एक्स बार है देन उसको हम एक्स लिखेंगे। डॉट है मीन्स एंड ऑपरेटर है, देन हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, और ऑपरेटर में वाई लिखेंगे, देन इसको एंड ऑपरेटर है, देन
और में कन्वर्ट करेंगे, जेड पे बार नहीं है तो बार लगा देंगे। एंड हमारा यहाँ पे क्या है, और ऑपरेटर है, देन हम यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। एंड देन इसके बाद एक्स बार प्लस वाई बार, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। राइट आंसर हमारा क्या है, बी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार डॉट एक्स बार प्लस वाई बार। मीन्स यदि आपके जो भी ऑपरेंड है उस पे अगर यदि आपका नॉट ऑपरेटर यूज हुआ है, मीन्स बार यूज हुआ है, यदि बार यूज हुआ है देन वो बार नहीं लगेगा अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट में बेसिकली हमारा क्या होता है, यदि एक्स बार है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स में, यदि एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स बार में, यदि एंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा और में, यदि और है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड में। ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो राइट आंसर हमारा क्या है इसके लिए, बी। अब आते हैं अपने 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या बोलता है, दी बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन ऑर गेट। ऑर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्स ए प्लस बी, सी इज ए राइट आंसर। ये हमारा किसका है, वो हमारा एंड का, एंड गेट का क्या है, ए डॉट बी, ये है हमारा एक्सॉर का। तो ये था हमारा बुलियन एक्सप्रेशन, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।